हेलो एवरीवन। ये हमारी शॉपिफाई के अंदर रेस्ट एडमिन एपीआई की सीरीज चल रही है। उसका आज ये 12th वीडियो है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइज ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि एपीआई के थ्रू अपने ऑर्डर को अपडेट किया था। ये जो ऑर्डर का सेक्शन है, इसमें जो शॉपिफाई के जो ऑल ऑर्डर जितने भी आते हैं, तो किसी भी ऑर्डर को आप अपडेट कर सकते हो विद एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा बीएस कोड है जिसमें हमने अप ऑर्डर डॉट जीएस नाम से एक फाइल बनाई थी जिसमें हमने ये सारा कुछ कोड लिखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे कि ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो ये गाइज एक बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है कि ऑर्डर को कैंसिल कैसे करना है। अगर मान लो आप लोग शॉपिफाई में काम करते हो, ठीक है, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है कि यूज़र के डैशबोर्ड के अंदर जब जो हमारी वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पर से अगर कोई बंदा ऑर्डर करेगा, वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट करेगा यहाँ पर से, ठीक है, और करने के बाद में जब वो ऑर्डर कर लेता है, ये तो मतलब आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, कोई भी मतलब ऑर्डर करने के बाद उसका एक जो है ना यहाँ अकाउंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब वो बंदा अपने डैशबोर्ड के अंदर इंटर होता है, देखता है, तो उसको कैंसिल ऑर्डर करने का कोई भी शॉपिफाई की तरफ से डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एपीआई पे काम कर रहे हो और आप सीख ले रहे हो, तो उसमें क्या है ना, ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप एपीआई यूज करके और कैंसिल ऑर्डर की फंक्शनैलिटी को बना सकते हो। तो अभी तो हम एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी हम इसको जब ये सीरीज बेसिक वाली कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम इसके बाद जस्ट कैंसिल ऑर्डर की एक प्रॉपर वे में सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम एक सारा कोड लिखेंगे यूजर फ्रेंडली, जो कि आप लोगों को बड़ा आसानी होगी काम करने में भी और देखने में भी। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है कि एपीआई के थ्रू ऑर्डर को कैंसिल कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक फ़ाइल बना लेना है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बनाते रहते हैं। तो यहाँ कैंसिल ऑर्डर की एक फ़ाइल बना लेते हैं, कैंसिल ऑर्डर डॉट जेएस। ठीक है, तो गाइस देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, बड़ा ये दिक्कत देंगे। तो उसके लिए आप जो है ना, ये जो प्रीवियस वीडियो है ये भी मत देखो, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है, प्रीवियस वीडियो को हम सजेशन नहीं दे रहे हैं, इसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख लेना, एक वीडियो देख लो उसकी, ताकि आपको ये पता लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एपीआई की हम लोग यूज कर रहे हैं, पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से लेके आए हैं, कैसे क्रिएट करें, तो इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख लो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बाद में आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कैंसिल ऑर्डर के लिए कोड लिखते हैं। तो देखो कोड तो हमारा सेम रहने वाला है, जो कि हमारे पास अपडेट ऑर्डर का होता है, क्रिएट ऑर्डर का होता है, कोड सारा कुछ सेम रहने वाला है। बस कुछ चीज़ों को हम चेंज करेंगे, मेथड को, प्रॉपर्टी को, उसको हमें चेंज करना रहता है। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड करा लेते हैं। चलो इसको एक्सप्रेस जीएस है, एक तो देखो जे रिक्वेस्ट एपीआई हैंडल मेथड है और दूसरी एक्सप्रेस जीएस है। इन दोनों को यहाँ से कॉपी करते हैं, एक एक करके करेंगे ताकि आपको पता भी रहेगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास रिक्वेस्ट जो कि एपीआई का मेथड हैंडल करती है, और ये एक्सप्रेस जीएस है। ठीक है, और इसको हम यूज कर लेते हैं, ये पूरे पूरे को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको उठा के यहाँ से कॉपी, ये पेस्ट कर लिया। ये हमारे पास एपीआई की और पासवर्ड ये सेम रहने वाला है, तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद ये मेथड हम लोग चेंज कर लेंगे, अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी नहीं। यहाँ से बट कॉपी कर लेते हैं, फिर वहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर से कॉपी किया और यहाँ पर से हमने हटा दिया। तो गाइस अभी एक बार कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ हम आपको समझा ही देंगे, क्योंकि सेम कोड रहने वाला है, तो लिखने से कोई टाइम जाया करना है, बस यहाँ पर आए। ठीक है, अब देखो ये हमने कैंसिल ऑर्डर की एक फाइल बना ली डॉट जीएस नाम से। अब इसमें क्या है ना, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रिक्वेस्ट है जो कि एपीआई हैंडल करता है, ये एक्सप्रेस जीएस है, ये सर्वर भी क्रिएट करने का काम आता है, पाथ हैंडलिंग करने का काफ़ी कुछ आता है, बहुत बड़ा इसका भी काम है। ठीक है, एपीआई की हो गई, एपीआई पासवर्ड हो गई, और एंड पॉइंट हमारा ऑर्डर है, क्योंकि ये जो ऑर्डर में एंड पॉइंट डेटा आ रहा है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक, यहाँ डाल दिया। अब ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सारी वैल्यू को और प्रॉपर्टी को असाइन करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देना है कैंसिल ऑर्डर की।
तो कैंसिल ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर अपडेट ऑर्डर था, अब कर देते हैं कैंसिल ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर मेथड रहेगा पोस्ट। ठीक है, और यूआरएल में यूआरएल सेम रहेगा और सभी वीडियो में सेम रहता भी है। ठीक है, ये हो गया, एंड पॉइंट ये रहेगा, और जो से ऑर्डर को कैंसिल करना उसकी आईडी ये रहेगी। तो यहाँ से आईडी कॉपी करो। ठीक है, आईडी के लिए यहाँ बनाते हो एक वेरिएबल, क्योंकि हर चीज़ डायनेमिक आएगी। ऑर्डर आईडी इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ पर आईडी डाल देंगे, हमें जो भी देना होगा। अभी हम डैशबोर्ड में चल के देखते हैं, वहाँ से आईडी उठा लेंगे। ठीक है, और इस वाले को यहाँ पर आकर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आईडी का वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, ये हो गया। उसके बाद देखो, प्रोडक्ट अपडेट करना नहीं है, इसको हटा दो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट कैंसिल, सॉरी ऑर्डर को अपडेट करना नहीं है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो कैंसिल के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हमने हटा दिया। अभी ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट मेथड है। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट मेथड एपीआई हैंडल करने के लिए, तो अभी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। सॉरी, क्या हुआ, कॉपी और यहाँ पर से आके इसको पेस्ट कर दिया, ये हैंडल। ठीक, और इसका जो पाथ रहेगा जिसके ऊपर ये रन होगा, उसको हमें देना है कैंसिल ऑर्डर। ठीक, ये कैंसिल ऑर्डर हो गया, और ये हमारे पास ही हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये पोर्ट हो गया, पोर्ट नंबर हमारा है 3400। ठीक, ये पोर्ट नंबर हो गया। अब यहाँ पर हमें जो भी ऑर्डर को कैंसिल करना, उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ डालना पड़ेगी। डेट्स इट, बस इतना यहाँ पर आए। तो हम जैसे मान लो ये ऑर्डर हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं, क्लिक किया, एक मिनट पीछे जाते हैं, कोई यूनिक सा ऑर्डर मान लो, यही करते हैं जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, पता रहेगा आपको। ये देखो, ये ऑर्डर आईडी आ रही है, ये ऑर्डर आईडी है। ठीक है, इसको Ctrl+C करा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए आईडी। ठीक है, तो क्या हुआ, जाली आईडी इस वाले वेरिएबल में स्टोर हुई और ये आईडी हमारे यूआरएल में आ गई है। ठीक है, और जब ये यूआरएल हिट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये एपीआई कॉल हो जाएगी, और कॉल होते ही इसको ऑर्डर को कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो अब हम करा लेते हैं इसको रन ब्राउजर पर, Ctrl+S करा। ठीक है, Ctrl+S करने के बाद में हम यहाँ पर आए, इसको रन कराते हैं, और रन कराएंगे node-on। ठीक, और कैंसिल order.js। ठीक है, ये चल गया हमारे पास, पोर्ट नंबर 3400 और पाथ ही हमारा। तो हम यहाँ है। ठीक है, लोकल होस्ट 3400 पे पाथ हमारा है ये वाला, कैंसिल ऑर्डर, इंटर। तो ये क्या हुआ, कैंसिल नहीं हुआ और कुछ एरर भी नहीं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो आई थिंक क्या एरर है, कंसोल में कुछ आया, कंसोल में भी कोई एरर नहीं है, इसका मतलब कुछ इधर है। तो क्या एरर हो सकती है, एपीआई की पासवर्ड ये तो ठीक है, ये ऑर्डर आईडी भी ठीक ही है, ये पोस्ट मेथड भी ठीक है, एपीआई की, और ये एंड पॉइंट ऑर्डर, सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ऑर्डर आईडी, पाथ हमारा यूआरएल जो है ना वो थोड़ा गलत हो गया, और /कैंसिल, क्योंकि हमें कैंसिल कराना है ना, तो इसलिए हमें cancel.json लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हुआ ये ठीक, और Ctrl+S करा, सेव करा पेज को। सेव करने के बाद हम यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करते ये देखिए गाइस, आई थिंक ऑर्डर कैंसिल हो गया हमारा। तो हम लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद में इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए कैंसिल आ गया, ये कैंसिल। अगर हम पीछे क्लिक करते हैं ऑर्डर पर, तो गाइस ये देखिए फर्स्ट वाला ऑर्डर हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया। ये शॉपिफाई के अंदर एपीआई के थ्रू हम लोगों ने ऑर्डर को कैसे कैंसिल करते हैं ये सीख लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।